हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो हम क्लास 5th के मेंटल मैथ्स कर रहे थे, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया था चैप्टर नंबर 2 के। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। एंड अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लेना, बिकॉज सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए, इफ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पर 4 टाइम्स x है, तो यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में x और 4x। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में आपका है 80। सो जब ऐसा कोई टर्म हो जो 4 एंड यहाँ पर देखिए x जो है ये मल्टीप्लाई में है। नाउ देखिए, अब आप बड़े क्लास में हो, बड़े क्लास में क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसमें हम ऐसा मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते। तो जब भी कोई, मान लीजिए कोई भी अल्फाबेट हो और कोई भी नंबर हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त ये मल्टीप्लाई साइन को नहीं लगाते, हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 4x। ठीक है, सो देखिए, अगर 4 मल्टीप्लाई में x इक्वल टू में 80 है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा 4 को। लीजिए, जैसे हमने किया था x प्लस 30 इक्वल टू में 90, तो हमें क्या करना होता था, x का वैल्यू निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, 90 से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो इक्वल टू के इस साइड में अगर ये प्लस 30 का था तो इक्वल टू के उस साइड जाके वो माइनस का हो जाता था। तो अगर ये प्लस में है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, अगर ये माइनस में है तो वो उस साइड जाके प्लस में चेंज हो जाता है। सिमिलरली मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई उस इक्वल टू के दूसरे साइड पर डिवाइड हो जाता है, एंड जो डिवाइड है वो इक्वल टू के और दूसरे साइड जाने पर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही लॉजिक आप अभी सीखोगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, 4x, यहाँ पर 4 टाइम्स x है, तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू में 80। ठीक है, नाउ अगर x का वैल्यू निकालना है तो 80 से क्या होगा, 40 को हमें क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा। नाउ 80 डिवाइड बाई 40, अगेन देखिए इजी तरीका यूज करेंगे, 80 डिवाइड बाई 40। सो 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड एक 0 है तो 20, देयरफॉर हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 20। सो यहाँ पर देखिए, अगर हम 20 लिखते हैं तो 20 प्लस 4 बार 20 है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो 4 बार 20 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। देयरफॉर x का आंसर हो जाएगा आपका 20, तो लिख देंगे यहाँ पर 20। क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए 91 माइनस 85 प्लस 80 माइनस 75 प्लस 60, तो नंबर कैसा है, देखिए 91, फिर उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा 85 को, फिर आपका है प्लस 80 माइनस का 75, फिर है आपका प्लस का 60। तो 1 बाय 1 करेंगे, देखिए कैसे, 91 से पहले 85 को सब्ट्रैक्ट कर दे। सो 91 से जब हम 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गिन लीजिए 85 से 91 तक क्या डिफरेंस होगा, 6 का। ठीक है, फिर देखिए 6 प्लस, इन दोनों को तो हमने सॉल्व करके क्या लिख दिया है 6, उसके बाद प्लस ये है आपका 80, फिर आपका है माइनस का 75 प्लस का 60। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस 80 है, तो 6 प्लस 80 इज क्या हो जाएगा आपका 86। उसमें से आपको क्या करना होगा, 75 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, देन प्लस 60 है। ठीक है, फिर अगेन देखिए नेक्स्ट स्टेप में 86 से हम 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 86 से जब हम 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 11 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 11, फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 60। नाउ 11 प्लस 60, तो 60 प्लस 11 आपका क्या हो जाएगा, 71, तो आपका आंसर हो जाएगा 71। क्लियर है। सो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा आपका 71। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू निकालना है। तो पहले 73 प्लस 64 को ऐड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 73 प्लस 64 प्लस 67 माइनस का 71 माइनस का 60 एंड माइनस का 62 है। तो पहले 73 प्लस 64, तो 73 प्लस 64 सम करिए, 73 एंड 64, देखिए 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 7 एंड 7 प्लस 6 हो जाएगा आपका 13, सो 137। 137 में फिर प्लस का 67 करेंगे, माइनस 71 माइनस 60 माइनस का 62। तो देखिए 137 प्लस 67 अब करेंगे, 137 प्लस 67 सम करेंगे तो क्या होगा, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी, 6 प्लस 3 इज 9 एंड 1 इज 10, 1 कैरी, 1 इज 2, देयरफॉर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 204।
फिर यहाँ से हम -71 करेंगे, -60 करेंगे, माइनस का 62 कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 204 से 71 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 204 से हम जब 71 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 204 है, इसी के नीचे 71 लिख देते हैं। सो देखिए 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, 20 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 13। सो देयरफॉर यहाँ से हमें मिला है 133। इसमें से अगेन -60 करना होगा, देन माइनस का 62 करना होगा। फिर देखिए 133 से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3, एंड 13 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 7। तो देयरफॉर यहाँ से आपको क्या मिला है, 133 से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 73। उसमें से अगेन आपको 62 सब्ट्रैक्ट करना होगा। 73 से जब आप 62 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 1, 7 - 6 1, तो 11। देयरफॉर आपका आंसर जो है वो 11 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना होगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा आपका 11। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। नंबर कौन सा है, 950 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस का 31। काफी नंबर जो है बड़ा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। पहले देखिए 950 डिवाइड बाय 19 है, यहाँ पर पहले लिख देती हूँ क्वेश्चन को। 950 डिवाइड बाय 19 प्लस का 25 माइनस का एक्स, ऐसा है। 950 से पहले 19 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 950 डिवाइड में है आपका 19। तो सबसे पहले देखिए जो नंबर है उसे चेक करेंगे। 19 1 जा 19 एंड 19 5 जा इज 95। एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। देयरफॉर आपको यहाँ से क्या मिला है, 950 डिवाइड बाय 19, मतलब इसका आंसर है आपका 50। ठीक है, फिर 50 प्लस 25, यहाँ पर 25 एंड एक्स है तो 25 माइनस एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए 50 प्लस 25, तो 50 पे 25 ऐड करो, 50 प्लस 25 इज 75, फिर 75 माइनस एक्स है। तो आपने जब यहाँ पर इक्वल टू के इस साइड को सॉल्व किया है तो आपको क्या मिला है, 75 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू के इस साइड है 25 माइनस 31। अब हम RHS को देखेंगे। RHS में आपका क्या है, 25 माइनस का 31। अब देखिए 25 से 31 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, आपको पता है कि 31 से हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी आपने ऐसा सुना है 25 से 31 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये तो उल्टा हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जहां पर नंबर जो है ग्रेटर होता है वहां पर साइन बस माइनस का हो जाएगा। सो 25 से 31 सब्ट्रैक्ट करें, सो यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस 6 होगा। बस फर्क यहाँ पर ये होगा कि ये आंसर जो है ये नेगेटिव में आएगा, यानी कि माइनस का 6 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका LHS सॉल्व करने के बाद आया था, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, एंड RHS सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला है, माइनस का 6। माइनस 6 क्यों आया आपको समझ आ गया, क्योंकि 31 बड़ा है एंड उससे पहले माइनस है। तो जब हम उल्टा सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि छोटे से बड़े के सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा साइन जो है वो माइनस का आएगा। नाउ दोनों को आपको कंपेयर करना होगा। यहाँ पर 75 माइनस एक्स एंड यहाँ पर आपका है माइनस का 6। ठीक है, सो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, प्लस का एक्स हो जाएगा, एंड माइनस एक्स इधर है तो माइनस एक्स को यहाँ पर लाएंगे। तो माइनस जब इधर आता है, अभी सीखा है आपने, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो 75 प्लस का 6 कर देना होगा। नाउ 75 प्लस का 6 क्या हो जाएगा आपका 81। सो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 81। ठीक है, सो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल यहाँ पर टफ था, लेकिन ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सो देयरफॉर यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 81। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द सम व्हेन सक्सेसर ऑफ 120। आपको सम निकालना है सक्सेसर ऑफ 120। सक्सेसर ऑफ 120 यानी कि 120 से एक ग्रेटर होगा, सो 121 हो जाएगा। एंड प्रीडिसेसर ऑफ 241, प्रीडिसेसर ऑफ 241 यानी कि एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो 240 हो जाएगा। नाउ इन दोनों का आपको सम निकालना है। सो 121 प्लस 240, 121 प्लस का 240। तो यहाँ पर देखिए 1 0, तो 1 प्लेस में है 1 हो जाएगा। 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 6। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3। सो देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा 361। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर इज 361।
क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आ टायर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। एक टायर है, मान लीजिए एक टायर ऐसा सर्कुलर फॉर्म का होता है, तो जो टायर है एक डिस्टेंस में, एक रोटेशन में 150 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मेनी रोटेशन विल इट डू इन कवरिंग ऑफ डिस्टेंस 1050? कितने बार वो रोटेट करेगा ताकि वो डिस्टेंस 1050 सेंटीमीटर करे। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए। सो नंबर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस में से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस ऑफ वन रोटेशन, डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन। ठीक है, नाउ देखिए टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस आपका है 1050 एंड आपका जो इसमें एक डिस्टेंस है वो 150 का है। नाउ डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी हम कैसे करेंगे, जैसे इजी मेथड होता है, 0 से 0 काट देंगे। फिर देखिए 15 1 जा 15 एंड 15 7 जा इज 105। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोटेशन आपके क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो हो जाएगा 7। दैट मीन 7 टाइम्स जब वो टायर रोटेट करेगा तभी ये जाके 1050 सेंटीमीटर कवर करने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अ टॉय शोरूम हैज 10 बाइक्स एंड 15 कार। एक टॉय शोरूम है जहां पर 10 बाइक्स एंड 15 कार्स है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आइटम। आपको टोटल कॉस्ट बताने होंगे। अगर एक बाइक का कॉस्ट 100 रुपीज है एंड एक कार का कॉस्ट जो है 200 रुपीज है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जिसका नाम पहले लिखा है तो उसी का जो दाम है वो भी पहले लिखा होगा। ठीक है, सिमिलरली कार का नाम सेकंड में लिखा है तो उसका जो कॉस्ट है वो भी बाद में लिखा होगा। देयरफॉर एक बाइक का कॉस्ट क्या है, बाइक का कॉस्ट आपका है 100 रुपीज जो टॉय बाइक है, एंड जो कार है उसका कॉस्ट है आपका 200 रुपीज। नाउ ऐसे 10 बाइक्स था शोरूम में, सो फॉर बाइक्स यहाँ पर लिखेंगे, बाइक्स के लिए 10 बाइक्स है, तो बाइक्स अगर 10 है एंड एक बाइक का कॉस्ट 100 है तो इसका जो टोटल कॉस्ट होगा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 इज 1000। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, कार का निकालेंगे। कार कितने हैं, कार जो है 15 कार्स थे, तो 15 मल्टीप्लाई में एक कार का दाम है 200 रुपया, सो 15 मल्टीप्लाई में 2 इज 30 एंड 2 जीरोस है तो 0 0। क्लियर है, सो यहाँ पर ये कार का कॉस्ट हो गया, यहाँ पर ये बाइक का कॉस्ट हो गया। नाउ टोटल सम निकालने से 1000 प्लस 3000, तो देखिए 1000 प्लस 3000 इज 1000 प्लस 3000 आपको पता है क्या हो जाएगा 4000, तो सम हो जाएगा आपका 4000। देयरफॉर यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर जो कॉस्ट है इसका आंसर हो जाएगा ₹4000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ 5% कैन सिट इन अ कार एंड 2% कैन सिट ऑन अ बाइक। अगर एक कार में सिर्फ 5% बैठ सकते हैं एंड अगर एक बाइक में, मान लीजिए आपका बाइक है तो इस बाइक में 2% बैठ सकते हैं, देन हाउ मेनी पर्सन कैन सिट इन 13 कार्स एंड 16 बाइक। तो अगर ऐसे 16 बाइक होता है तो कितने पर्सन होंगे एंड ऐसे 13 कार में कितने परसेंट बैठ सकते हैं। सो 13 मल्टीप्लाई में 5 करेंगे, 16 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे, देन दोनों को सम कर देंगे। नाउ देखिए सबसे पहले हम 13 मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे। 13 मल्टीप्लाई में 5 क्या हो जाएगा 65, 13 5 जाए तो 65 ही होता है, एंड 16 मल्टीप्लाई में 2, 16 मल्टीप्लाई में 2 क्या होता है आपका 32, सो 65 प्लस 32, तो ऐड कर देंगे 65 प्लस 32, तो 5 6 7 एंड 6 7 8 9, तो आंसर हो जाएगा आपका 97। तो कितने परसेंट बैठ सकेंगे 97, तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखेंगे टोटल परसेंट विल बी 97। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का वैल्यू निकालना होगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका 99 प्लस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका क्या होता है 10, सो लिख देंगे प्लस का 10। फिर देखिए माइनस है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू में x। ठीक है, नाउ देखिए 99 प्लस 10, 99 प्लस 10 आपका क्या हो जाएगा 109, फिर उसमें से आपको 9 सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। सो 109 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 100, सो 100 इज इक्वल टू में x। x का वैल्यू हो जाएगा आपका 100, सो देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है आपका 100। ओके,
तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 रोमन न्यूमेरल्स सीखेंगे। रोमन न्यूमेरल्स भी आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। आपको चैप्टर 2 कैसा लगा वो भी बताइए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।